चलो याद ही स्टार्ट नहीं है मुझे। फिर रिकॉर्डिंग। क्रिकेट, घर वालों ने बोला अब घर में नहीं रहो भाई, क्रिकेट खेलने जाओ। जब मैं गेम पे रहता था ना, पूरे दिन घर में गुजारता था। घर ठीक वालों है, ने बोला कि बाहर भी निकलो, दुनिया देखो। ये जो पहली लैब है ये तो यार पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक असाइनमेंट था। मतलब ये कि ये जो डेटा था ये सब हमने नेट से निकाला था कि पाकिस्तान में एज ग्रुप में क्या पॉपुलेशन है, ये तो हम याद कर नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से ये अगर आया तो डेटा हमें गिवन होगा इस तरह ना, और हमें फिर कुछ कैलकुलेट करना होगा। मतलब ये भी गिवन होगा, ये पूरा जो ब्लैक से लिखा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद पहली चीज़ ये बोली जा रही है, कैन कंस्ट्रक्ट। हाँ। CWR। CWR का क्या फॉर्मूला है? CWR बाय कैलकुलेशन। इसके अंदर क्या करा हमने, ये जो चाइल्ड हैं उनकी जो एज होती है 0 से 4 तक होती है, सही है। और फीमेल जो होती हैं तो उनकी जो एज होती है तो वो इधर है 15 से 44, मतलब जो जवान की एज होती है, यंग। जवान मतलब एक ऐसी है जिसके अंदर, यानी मेच्योर फीमेल। हाँ। तो ये एक CWR में देखता हूँ है क्या चीज़ है गूगल पे। यार मैं बता देता हूँ, चाइल्ड वुमेन रेशियो हाँ याद आ गया। से पूछ लो। ठीक है, ये चाइल्ड वुमेन रेशियो है। तो एक औरत के कितने बच्चे होते हैं ये उस लिहाज से तो पाकिस्तान का ये है। तो गलत सवाल कर दिया तुमने। एक फिर क्या औरत है? के कितने बच्चे होते हैं? इसमें ये कहा है कि इस स्टेज के अंदर औरत क्या कहते हैं, बच्चे, यानी ये पॉपुलेशन में जितने भी क्या कहते हैं औरत बच्चे देती हैं या बच्चे पैदा करती हैं, 15 से 44 एज की नॉर्मल होती है, जो डाटा हमें स्टैटिस्टिक का बताता है। नहीं वो तो बताया, तो ये 3.41 जो एवरेज है ना, ये बात बोल रहा हूँ मैं, ये जो आई ठीक भी है, वैल्यू। वैल्यू इंटरनेट पे ये आई है ना ये तो। हाँ वैल्यू इंटरनेट पे ही आई है, लेकिन जो डेटा था उससे ये आ रहा है। उसकी वजह ये है कि 6.6 इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है एक साल में। क्या बात है भाई, मेरी तो कुछ और आ रही है। हर एक की डिफरेंट आ सकती है, डिफरेंट वेबसाइट से डेटा उठाया होगा। हाँ, हो सकता है। तो ये सवाल मेरे हिसाब से अगर आया तो हमें क्या होगा, डेटा ये गिवन होगा और ऊपर एरिया वगैरह ये सब पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, और ओके। हमसे ये डिमांड किया जाएगा कि CWR निकालो। ये उसका फॉर्मूला पता चल गया कि चाइल्ड की एज ये रखनी है और फीमेल की ये रखनी है। उसके बाद सेक्स रेशियो है, तो उसके अंदर करना ये कि मेल डिवाइडेड बाय फीमेल मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो अब मेल डिवाइड बाय फीमेल। हाँ, अब यहाँ पे मेल की वैल्यू ज़्यादा आ रही है या फीमेल की आ रही क्यों है, आ रही पता? बल्कि यार फीमेल मेल की ज़्यादा आ रही है। और मेल। हमें एज जो लेनी है, एज जो लेंगे ना हम, 0 to 14 ईयर लेंगे सेक्स रेशियो की। ये क्यों? ये मिस ने बताया था हमें। जब हम सेक्स रेशियो लेंगे तो हमें, यानी जीरो, बच्चों से पता चलेगा ना सेक्स रेशियो क्या चल रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी जीरो से पॉपुलेशन क्या चल रही है। जीरो से ज़ीरो, फोर्टीन उन सबको ऐड करके कराएंगे। हाँ, मतलब तीन जीरो है से ना। फोर्टीन हाँ, क्योंकि 0 से 14 ईयर के दरमियान जो एज ग्रुप होगा मेल और फीमेल का, उसको आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आ गई है हमारे पास सेक्स रेशियो। सही। उसके बाद डिपेंडेंसी रेशियो है कि कितने लोग डिपेंड है। तो अब कमाने वाली जो एज होती है वो 15 से 60 साल तक बात होती है। सुनाते 2 मिनट। यार ये सेक्स रेशियो जो निकाली गई है ना, ये हर एज की निकाली गई है। अलग अलग। 0 से 14 तक के लिए भी, फिर उसके बाद 15 से 24 के लिए भी, फिर 25 से 54 के लिए भी, 55 से हाँ, 64 और के लिए इसका भी। पैरामिड बना था, पैरामिड। बनाएगा तुमने? हाँ पैरामिड बनाया आगे। हाँ मैंने भी वो आगे, हाँ वो याद है, लेकिन अभी वही रिकॉल करना है। आप हाँ क्या कह रहे थे तुम? उसके बाद ये डिपेंडेंसी रेशियो है, इसके अंदर ये बोला गया था कि डिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो एक 0 से 4 तक के होते हैं और 60 और उससे अबव होते हैं, और कमाने वाले 15 से 59 तक। लेकिन यार मैं एक बात सोच रहा था, जैसे मैं हूँ, मैं भी 21 का हूँ, तो मैं तो नहीं कमा रहा। तो
मैं भी डिपेंडेंट हूँ, हाँ लेकिन ये यार, ओवरऑल ये बात सबर कर रहा सबर, है। ये ना लिबरल बात की है, यानी बाहर के मुल्क की बात की है। 15 हाँ, साल की उम्र में बाहर के मुल्क के अंदर यूरोप साइड पे बच्चे जॉब्स करने लग जाते हैं, पार्ट टाइम कोई भी हो, यानी अपने खर्चे वगैरह खुद निकालते हैं थोड़े बहुत। हाँ यही बात है, इसी वजह से हाँ ये फॉर्मूला भी इसलिए। मतलब मुश्किल नहीं है, लॉजिकल हमें पता चल रहा है कि एक एज में कमाने वाले एज नीचे और ऊपर जो लोग हैं जो नहीं कमाते वो ऊपर हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल की तो बात नहीं की गई यहाँ पे। किस तरह निकाले हमने पॉपुलेशन की वैल्यू, किस तरह डाली? ये टोटल पॉपुलेशन है ना, मेल फीमेल दोनों की। दोनों को ऐड कर दिया? हाँ, नहीं, किस तरह ऐड किया? देखो पॉपुलेशन ऑफ 0 to 14 जो है वो मेल फीमेल की टोटल करके लिख दी, और फिर 15 एंड में भी दोनों का टोटल कर दिया, और नीचे डिवीजन में भी, क्योंकि इधर ऐसी बात की जा रही जो कि हकीकत में नहीं होती कि औरत भी सारी काम करें मर्द भी करें और इस एज से करें। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन बस फॉर्मूले के लिहाज से हम चल लें। सही है, ज़बरदस्त, ठीक है। उसके बाद क्रूड डेथ रेट ऑफ पाकिस्तान। क्रूड डेथ रेट कैसे निकला? डेथ हमें पता है 1000 में कितनी होती है तो उस लिहाज से, और क्रूड सही। बर्थ रेट जो है वो ये है कि 1021, मतलब ये जो चीज़ें हैं तो वैल्यू मेरा से उस तरह की नेट से निकाली हुई है, कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है CDR और CBR। वो जब होता है जब डेटा तो हो ना, अभी ये वाला इस डेटा पे नहीं लगा हुआ फार्मूला। चलो सही है। और उसके बाद रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज में 21% आ रहा है इंटरनेट पे। ठीक है। 21% जो है वो मतलब इंक्रीज हो रहा है पाकिस्तान। क्या नेचुरल इंक्रीज मतलब? मतलब आबादी की बात हो रही है। नेचुरल तो आबादी नहीं होता। फिर क्या होता है? नेचुरल कौमी यानी, यार नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े तुमने? लेकिन रिसोर्स थोड़ी आता है डेमोग्राफी में, तो आबादी को ही हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एरिया भी गिवन है ना। एक और थी पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। पाकिस्तान का पॉपुलेशन हमने डाटा से निकाल ली है, और अच्छा एरिया भी हाँ, निकाला है। दूसरी बात है कि ना ये असाइनमेंट मैंने 2 दफ़ा बनाया है, मतलब एक अपना बना और एक किसी और का मैंने करा था, क्यों? क्योंकि मैं दोनों काम रखना चाहता था कि हर तरह का काम मेरे पास हो। तो अभी दूसरे टाइप का असाइनमेंट है, इसके अंदर डेटा अलग किस्म से लिखा हुआ है तो। और हाँ, और आते 2 मिनट वेट करना, यानी रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये होता है डिफरेंस बिटवीन फूड डेथ रेट माइनस टूथ बर्थ रेट माइनस टूथ डेथ रेट, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ऐसा ही तभी है। हाँ, इसका अच्छा, फॉर्मूला होता है B-D बर्थ माइनस डेथ अपॉन पॉपुलेशन, यानी 100,000 में से इतने बर्थ कितनी हो रही है पाकिस्तान में साल में, साल ईयर, लेकिन यहाँ पे तो 1000 लिखा हुआ है। तो किया तुमने ये वाला सवाल 10th पार्ट? अभी देखो ना 2 काम करे हैं मैंने, दूसरे असाइनमेंट को देखते हैं कि उधर किस तरह हुआ है। हाँ आ ये गया रहा। आ गया, ये रहा। देखो नंबर ऑफ बर्थ्स पर ईयर ये इतनी थी, और डेथ दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 1 लाख से करा है डिवाइड। 1 लाख से हो गया? उधर 1000 से मल्टी, अब यार डिवाइड ये करके देखो, कैलकुलेटर निकालो। वैल्यू तो यही आएगी। देखो उधर से 1000 से 3 0 कटे, इधर से 3 कटे, और डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी इसी तरह। हमारे पास बर्थ किस तरह मालूम है? बर्थ बर्थ तो ऊपर है, देखो ना नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर हमें डेटा में गिवन है। देखो डाटा में। नंबर ऑफ डेथ्स जो लिखा हुआ है ये, और आगे बर्थ, लेकिन ये आया कहाँ से? क्या कह रहे हो आतिफ?
मैं कह रहा हूँ इधर डेटा में तो नहीं नज़र आ रहा कहीं भी उस तरह की वैल्यू। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। लेकिन ये काम मेरा ये वाला नहीं था ना, ये मैंने किसी और का करा था। लेकिन मैंने तो अपना काम खुद किया था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, तभी मैंने तुमसे पूछा। और मेरे पास जो हुआ हुआ है ना, यानी अच्छा। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, नीचे डिवाइड में है। हमारे पास पॉपुलेशन है, जो बर्थ आई है, बर्थ, क्रूज बर्थ रेट, हाँ समझ 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 में आ गया। अभी हमने जो निकाली है क्रूज बर्थ रेट, तो उसमें हमारे पास एक क्या कहते हैं, 100 लोगों में से कितने लोग पैदा हुए, एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी 28.6। सही है। और डेथ रेट में हमारे पास आई थी 6 पॉइंट समथिंग 94। नहीं ना, देखो बर्थ रेट भी जो हमारा आया है ना, उधर भी हमने ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी है, नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर। तो ये वैल्यू कहाँ से, ये बोल रहे हैं। ये मैं समझ गया वैल्यू, ये देखो क्रूड डेथ रेट में देखो 6.9% आई है। नीचे आओ नीचे आओ, क्या आई है, डिवाइड बाय, वो आई है, लेकिन इधर यार नंबर ऑफ डेथ्स जो है इधर लिखा हुआ है ना, ये इधर कहाँ से आई वैल्यू। नंबर ऑफ डेथ्स, यार ये तो नेट से आई है ना वैल्यू, हमने एस्टिमेट लिया है। मेरे पास जो डाटा है ना, डाटा के अंदर जो मैंने एस्टिमेट लिए 2017 के अंदर 6.944 डिवाइड बाय 1000 पीपल, यानी 6.944 पीपल मरे हैं 100 लोगों में से, वो 1000 लोगों में से। एस्टिमेटेड वैल्यू आई है इन द मिड ईयर 2017 में। समझ गया, खुद से वैल्यू लिखी है। और दूसरी सी बी आर 2.86, 28.86 डेथ हुई है हमारे पास 1000 लोगों में से 2017 के अंदर। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला ये एक ऑस्ट्रेलिया वाला सवाल है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, इसके बाद है कंसीडर द टेबल 2.1, 2.2, 3% डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। ये। हाँ अच्छा, ये इसमें ना हमें दो टेबल बने हुए मिलेंगे और बाकी हमने खुद बनाने हैं, तो ये बात तो मुझे पता है। तो मैं ना ये टेबल दिया हुआ होगा, एक ऊपर वाला और एक क्या ये। कहना है टेबल के अंदर, इसमें नंबर गिवन है अंडर, इसमें ईयर गिवन है, ईयर ऑफ प्राइड पॉपुलेशन परसेंटेज गिवन है। मैं कह रहा हूँ कि इसकी ना लॉजिक मुझे पता है कैसे हुआ है। इसके अंदर देखो, अभी यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 7079, इसको हमने किससे डिवाइड करा है, 33984। अब ये वैल्यू है सबर सबर सबर, क्या ये कह रहे हो? वाली। अब देख रहे हो ये वाली जो वैल्यू है ना साइड वाली, इससे सबको हाँ, डिवाइड करना है लाइन से। ये वाली वैल्यू से ये भी हो गया, ये भी इस तरह ये वाली से। किस वैल्यू से डिवाइड किया हमने यहाँ पे? जो एंड की वैल्यू है ना ऑल एजेस वाली, देख रहे हो और ये इसमें हमारे पास क्या आ रही है, 33 989। 984। अब इससे ना इस पूरी लाइन को करा है, फिर इससे नीचे वाली को और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करा है। क्यों करा है, क्योंकि हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, मतलब परसेंटेज में वैल्यू लिख रहे हैं। अभी ऐसी नंबर में लिखी नहीं है। ऐसा क्यों किया हमने ऐसा? ऐसा सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि हम देख के साथ ही आइडिया हो जाए कि कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है कौन सी लोएस्ट है, जो बात हमें बताई गई थी उस टाइम पे, कि सिर्फ ये इसलिए किया गया है। नहीं नहीं, ये तो यार ये बात समझ नहीं आई कि हाईएस्ट, देखो ना हमने ये हाईएस्ट वैल्यू से क्यों डिवाइड किया सबको? हाईएस्ट से डिवाइड नहीं करा, डिवाइड हमने किससे हाईएस्ट करा क्यों है, चाहिए? ये जो जितनी वैल्यू है ना लाइन से इन सबका सम इधर लिखा हुआ है, तो इस तरह ये ओ सर। सही है सही है सही सही अब हम सम से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं ताकि हम परसेंटेज में वैल्यू लिखें। सही है तो सही इस तरह ना यहाँ पे सारी परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यूज आ गए। टेबल पूरा वही है, एक ये 2.3 टेबल है। अब फिर एक और इसमें कमेंट्स करना है हमने। है। ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ 2 मिनट। हाँ सही है, 2.3 पे आ जाओ। सही है। अब क्या कह रहे थे कमेंट का तुम? कमेंट में ये करना है, जैसे अंडर 20 यहाँ पे हेडिंग है, तो यहाँ पे हमने कमेंट करना है कि हाईएस्ट वैल्यू 67 है और लोएस्ट क्या है। इधर लिखे हाईएस्ट 67, और उसके बाद है, उसके बाद हमने उससे नीचे वाली करनी है, फिर आखिरी में उससे लोएस्ट करनी है। तो इस और तरह ये तीन। बीच में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एज ऑफ ब्राइड इज अंडर 20 देन टू 20.8 परसेंटेज।
हाँ ठीक है, ये इज भाई, ऑल्सो अंडर। देखो करना ये देखो, ये ब्राइड, एज ऑफ ब्राइड है, एज ऑफ ब्राइड ग्रूम है। तो एज ऑफ ब्राइड, व्हेन एज ऑफ ब्राइड इज अंडर 20, देन द एज ऑफ ब्राइड ग्रूम अंडर 20 इज 20%, या जो भी इस तरीके से कमेंट करना है। अब जो 2.4 इस तरह लाइन से कमेंट ना पूरे एक पेज पे जाएंगे, फिर उसके रुक जाओ रुक बाद जाओ, तीसरा कमेंट देखो, व्हेन एज ब्राइड इज अंडर 20 देन 0.3 परसेंटेज, एज ऑफ ब्राइड इज 35 एंड ओवर। 35 एंड ओवर पे ना यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ है, ये साइड से पिक्चर कटी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल काम है। उसके बाद आगे जो है, ये यार ये डिस्क्राइब किस तरह कर रहे हैं और कमेंट किस तरह कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। एक बता, हमने हाईएस्ट वैल्यू लिख दी, सही है। हाँ, उसके बाद 66.7 हाईएस्ट, उसके बाद हमने सेकंड हाईएस्ट लिखी, फिर लोएस्ट लिखी। सेकंड हाईएस्ट लिखी, लेकिन लोवेस्ट सेकंड हाईएस्ट के बाद तो फिर हमने उसके बाद लोएस्ट लिखेंगे तो 1.30 आएगा ना, तो 0.31 भी लिखी। 0.31 है। हाँ ये देखो कोने में ये पेज मेरा सा नहीं नजर आ रहा है, यही है, हाँ मालूम है। तो 0.31 ही लिखी है ना लोएस्ट। हाईएस्ट, हाईएस्ट के बाद हमने 20.8% एज ऑफ, ये ऑल्सो ये क्यों लिखी 20.8। ये सेकंड हाईएस्ट है इसलिए। उसके बाद लोवेस्ट, सीधा लोवेस्ट पे क्यों गए हम। ये हमें ऑर्डर आया था टीचर की तरफ से, टीचर की तरफ से आया था, सही है यार वो। ऑर्डर को फॉलो करना है बस। क्या बात है, चलो ठीक है, उसी तरीके से ये भी होगी, सही है। अब इधर ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे तरह से हुई है। उधर तो हमने वो इधर इस वाली लाइन का सम करा था ना, इधर वो नहीं है। इधर वैल्यू आ रही है 8599। अब ये जो वैल्यू है ना, ये नीचे वाली का सम था, दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, इधर का जो है ना सम, उस टाइम हाँ हाँ, इससे करा था 33984 इस से, इस तरफ टाइम। हॉरिजॉन्टल से किया था, इस तरफ हाँ वर्टिकल से करेंगे। हाँ, तो एक बार इधर से करना है, इधर की परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे, और फिर उसी तरह कमेंट कर देंगे जिस तरह इधर करे थे। अब इधर ही परसेंटेज सारी आ गई, और अब इधर कमेंट भी कर दिया हमने। उसके बाद एक और टेबल है। अब इस टेबल के इसमें क्या अंदर कमेंट किया, क्या कमेंट, कमेंट यही जो हाईएस्ट है 2.4 फिर। पे, 2.4 पे हाईएस्ट, क्या किया। यही तो कमेंट है 2.4 के इस दिखा रहा पे हूँ। कमेंट थोड़ी करना था 2.4 पे। करना था, सब पे करना है। नहीं इस पे थोड़ी बोलता मैं, बोला कर, तूने। हाँ बोली थी सब पे कमेंट करना है, सारे चार्ट। अब अच्छा उसके, 2.4 पे क्या करोगे दिखाओ, क्या कमेंट किया है तुमने कॉलम 1 पे, इज अंडर 20 देन 82 पॉइंट, 82 पॉइंट कहाँ है के, भाई। केसेस केसेस 82.3 केसेस ऑफ केसेस एज ऑफ ब्राइड ग्रूम इज अल्सो अंडर 20। तो 17.36 पॉइंट आ रहे हैं। हाँ उसके बाद लोएस्ट है। लेकिन यार इसके अंदर देखो, पहले जो हमने डिस्क्राइब किया था 2.3 में, वो अंडर 20 पे किया था सिर्फ, नहीं सबको किया था, लेकिन इसमें तुमने सारे अलग अलग कर दिया है ना। क्या मतलब? अंडर 20 अलग किया, 20 यानी एक साथ ही कर दिया, सॉरी, 20 to 24 अलग किया, 30 नहीं, तुम बात 35 समझी एंड नहीं। ओवर। कमेंट उसी तरह ही हुए हैं, बस परसेंटेज चेंज हुई है। कमेंट वही है, उसी तरीके से होने। ये देखो इधर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई ना, तो इधर 82 हो गया, पहले कुछ और था। पहले वाले पे जाएं तो यहाँ 20 था उस टाइम पे, तो बस ये चेंज हो गया, तो फिर उससे हमारा हाईएस्ट लोएस्ट चेंज हो गया। तो कमेंट बस ज़रा सी वैल्यू चेंज हुई है, कमेंट वैसे ही है। सही है जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद जो अब ये है ना 2.5, इसके अंदर हमने करना ये है कि देखो, ये जो टोटल है ना, टोटल ये वाला 11600 066, 2.5 इससे, पे
हाँ 2.5 में हमने ये जो आखिरी वाली वैल्यू है ना, सब दोनों साइड की एजेस का सम, इससे डिवाइड करना है। इससे आखिरी वैल्यू से। हाँ आखिरी जो है, सही है। तो हम इससे डिवाइड करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ। ओके। ये देखो 11600, तो इससे डिवाइड करा, तो अब ये पूरी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बन गई अलग किस्म से। तो इधर भी कमेंट उसी तरह ही होंगे जिस तरह उधर थे, बस वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। किस तरह होगा दिखाओ, उसकी कहाँ कमेंट दिखाओ। कमेंट, ये रहे, एज ऑफ ब्राइड इज अंडर 20, देन 19.7 केसेस ऑफ ब्राइड रूम इज 20 to 24। उसी तरह के कमेंट है। सही है, जबरदस्त। तो पहला सवाल हो गया। उसके बाद ये पैरामिड था अब ना, ऑस्ट्रेलिया वाले। ऑस्ट्रेलिया वाला, अच्छा। पैरामाइड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। पेज नंबर 23। ये रहा। अब देखो ये जो सवाल है ना, बुक के अंदर था हमारे, तो उसके अंदर सारा डेटा हमें गिवन था। एरिया भी दिया था, पॉपुलेशन भी दिए थे, एक्सीडेंट का डेटा, फिर पीपल डाइट। यार बुक को क्या कहते हैं, कॉपी खोल लो। ओ नहीं, तुम्हारे पास वो है ना, इसने दिया था कंपाइलर। वो है, लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो डेटा था वो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है सारा। हम रीड भी सारा करेंगे लिखा तो हुआ है। सारा डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ अब वो वर्डिंग नहीं लिखी, लेकिन डेटा सारा लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या गिवन था। तो एरिया गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, सब जो कुछ गिवन है ना। एक्सीडेंट ये मैंने। हाँ, हमने सबसे पहले सवाल लेके डेटा लिखना है कि हमें क्या क्या कि नंबर गिवन है, तो वो लिख दिए। उसके बाद हमसे जो मांगा जा रहा है, रूट बर्थ रेट मांगा जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, बर्थ बर्थ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई पॉपुलेशन पॉपुलेशन। मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये निकल गया। उसके तुम्हारे बाद पास बर्थ क्या है यहाँ पे? दिया हुआ डेटा सवाल में, किधर है दिखाओ। बर्थ। परसेंट पॉपुलेशन ऑफ बेबीज टोटल। इन हाँ, दोनों को आपस में क्या क्या किया ये? हाँ सही है, ठीक है। टोटल बेबीज सही है, बर्थ। तो उसी कैलकुलेट। तरह डेथ का भी डेटा दिया हुआ है, वो भी हम निकाल लेंगे। फिर डेंसिटी निकालने के लिए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया एरिया। भी होना चाहिए। हाँ, एरिया भी दिया हुआ है हमें सवाल में। कहाँ उसके है बाद ये कहाँ है? एरिया ये लिखा हुआ है ना। पाकिस्तान का एरिया ना? नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का? ठीक है। सेक्स बर्थ रेशियो निकालना है, तो उसके अंदर यही है सेक्स रेशियो एट बर्थ। एट बर्थ। हाँ, तो उसमें वही जो एट बर्थ पॉपुलेशन थी वो निकालनी है। ठीक ये है। सवाल हो गया। अब इसके अलावा एक इंडोनेशिया वाला था। अब ये इंक्रीज रेशियो इन बिटवीन 1961 एंड 1966। इसी में ही है। हाँ। हाँ, हाँ भाई। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, इसी वाले सवाल तुमने कंपाइलर खोला हुआ है क्या? नहीं, कंपाइलर नहीं बोला वो। फिर आगे के सवाल कैसे पढ़ रहे हो? नहीं यार, वही सवाल है। कहाँ पर? पांचवा पार्ट है उसका, पांचवा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन तो मैं पाँचवा, मैं 1961 कह रहा एंड। हूँ पाँचवा इधर नहीं हुआ, तो कहाँ से पढ़ रहे हो? तुमने नहीं किया? इसमें नहीं करा हुआ, लेकिन आगे वैसे। वाले पेज पर आओ। कहाँ है? तुमने नहीं किया काम पूरा? तुम्हारा काम कंप्लीट है ना इसका? यार मुझे मुझे मतलब पता है कि आगे भी सवाल हैं, और वो भी मैंने करे हुए हैं, लेकिन इधर नहीं हुए हुए। इसमें नहीं है? हाँ, इसमें नहीं। वो भी यार सवाल ऐसे नहीं है कि हमें परेशान होना चाहिए उनके लिए, आसान है वो भी। यार परेशान तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए इंसान को। परेशान होके इंसान अब क्यों यानी परेशान, किसी चीज परेशानी किसी चीज का हल नहीं है। इंसान को चाहिए परेश कोई भी सिचुएशन हो उसके सामने अपने आप को खड़ा रखे। परेशान होगा तो इंसान बीमार हो जाता है और अपने आप पर हावी कर लेता है उस परेशानी को। इंडोनेशिया वाले पर आया थे। बस ये खत्म हो गया। वो वाला जो था ना ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके आगे 3-4 पार्ट हैं, तो वो पार्ट भी मसला नहीं है, वो कर लोगे तुम इतने जीनियस तो। यार एंड इसके इसके अंदर भी ना हमें डेटा गिवन है, अगर तुम्हारे पास वो है,
तो तुम स्क्रीन शेयर कर दो। इसके अंदर डाटा गिवन है। मतलब एक क्वेश्चन है वो मैंने उतारा नहीं है, 24 पेज नंबर पर है, 2.2 उस कंपाइलर में। तुम्हारे पास है अभी वो? कंपाइलर के अंदर 24। 24 पेज। पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे कौन सा क्वेश्चन है? इंडोनेशिया का। हाँ। इंडोनेशिया का क्वेश्चन है ना। हम्म। इसके अंदर हमारे पास इन्होंने इंडोनेशिया consists of more than 3,000 islands and cover an area about 1,100 miles from north to south and 2,800 miles from east to west. The total land area being 735,269 square miles, including west areas. अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसकी पिक्चर भेजो और स्क्रीन शेयर कर दो उसकी, या इसकी ना, मतलब सवाल की। सवाल की। हाँ। चलो ठीक है। अगर करो, मैं देखता हूँ मेरे पास काम हुआ तो नहीं है लैपटॉप के अंदर। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद एक पैरामिड वाला है।